आईपी यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं और इसके अलावा बहुत सारी नई चीजें इस बार आपको देखने को मिलेगी। और पोर्टल के अंदर आप लोगों को चॉइस फिलिंग का प्रोसेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस बार कुछ छोटे छोटे चेंजेस हुए हैं और इस काउंसलिंग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी होता है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हो तो आपको आउट कर दिया जाएगा काउंसलिंग से, यानी कि आपने जो एंट्रेंस एग्जाम दिया था उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। करते कैसे, चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो देखिए, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, मेन वेबसाइट आईपी यूनिवर्सिटी की। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में अपना 2500 रुपीज का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा था। यहीं पे आपको दोबारा क्लिक करना है, अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। ओटीपी आएगा, ईमेल पे भी आ सकता है, मोबाइल पे भी आ सकता है, आप चूज कर सकते हैं। अब देखिए, लॉगिन करने के बाद आपको अपने कोर्स के आगे ना काउंसलिंग देखने को मिल जाएगा। जिस भी कोर्स में आपने अप्लाई करा है उसके आगे काउंसलिंग आपको लिखा आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे पहले इनएक्टिव आ रहा था, अब एक्टिव हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे अपना कैप्चा डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे इस पोर्टल में। क्लिक हियर टू प्रोसीड, प्रोसीड पे क्लिक करा। अब लॉगिन करने के बाद सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी इनकम्प्लीट आ गई है, जबकि हमने जब स्टार्टिंग में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा था सब कुछ अपना क्या गया था, कंप्लीट आ गया था। अब यहाँ पे स्टार्टिंग हम करेंगे अपना व्यू कंसेंट डिटेल्स पे जाते हैं तो ये कंप्लीटेड दिखाएगा आपको भी। अब एप्लीकेशन फॉर्म पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी जो आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि आपका नेम, फादर नेम आप चेंज नहीं कर सकते। बाकी चीजों में आपके पास सारी फील्ड्स ओपन है, आप इनमें करेक्शन कर सकते हैं। मोस्टली जो स्टूडेंट दिक्कत करते हैं, गलती करते हैं, कहाँ करते हैं, रीजन के अंदर करते हैं। तो यहाँ पे दिल्ली एनसीटी और आउटसाइड दिल्ली का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपकी क्लास 12th हुई है दिल्ली से तो आप दिल्ली लिखेंगे। गुरुग्राम, नोएडा, ये सब आउटसाइड दिल्ली के अंदर आता है। एनसीआर का जितना भी रीजन है सब आउटसाइड दिल्ली में आता है। तो आपके स्कूल की मार्कशीट पे अगर दिल्ली मेंशन है तो आप दिल्ली रीजन लेंगे, नहीं तो आप आउटसाइड दिल्ली सिलेक्ट करेंगे। कोई मैटर नहीं, आप कहां पे रहते हो, कहां नहीं करते, मार्कशीट का सारा मैटर है। डोमिसाइल आपका देखा जाता है, क्योंकि अगर आपने इसमें गलती करी तो आपकी कट ऑफ गलत हो जाएगी और आगे जाके आपको काउंसलिंग में एडमिशन मिलने के बाद रिपोर्टिंग के टाइम पे आउट कर दिया जाएगा, फिर आप स्पॉट में पहुंच जाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी। अब यहाँ पे दिल्ली एनसीटी था तो मैं दिल्ली एनसीटी छोड़ देता हूँ। आगे आपको अपना रीजन डाल देना है। कैटेगरी में आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। पहले आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था और अब आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, तो यू कैन चेंज योर कैटेगरीज बेसिकली जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी सर्टिफिकेट, एसटी सर्टिफिकेट, ओबीसी, जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आज की डेट में। अब मैं यहाँ पे जनरल पे क्लिक कर रहा हूँ। नीचे मेरे से पूछा जा रहा है आर यू फिजिकली हैंडीकैप्ड, नो। डिफेंस पर्सनल, अगर आपके पास डिफेंस कोटा है तो आप यस कर देना। जम्मू कश्मीर माइग्रेंट हो तो यहाँ पे यस और नो कर देना। इंडियन आर्म फोर्सेस में है तो यहाँ पे आप अपना चूज कर सकते हैं किसके लिए है, नहीं तो आप क्या करेंगे, नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद विजिबल मार्क में यहाँ पे नो पे क्लिक कर दिया स्टूडेंट ने पहले ही, आप भी यहाँ पे नो कर सकते हैं। और अपार आईडी आपके पास है तो आप अपने अपार आईडी को अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे आपको बेसिकली बैंक डिटेल्स देखने को मिल रही है। ये बैंक डिटेल्स बेसिकली आप लोगों के रिफंड के लिए होती है ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस। जब आप विड्रॉल के लिए अप्लाई करते हो, अगर आपने विड्रॉल लिया है तो आपका जो रिफंड अमाउंट है वो इसी अकाउंट में आएगा। तो आप इसको देख के अभी भी एडिट कर सकते हो और चाहो तो यही सेम रख लेना अगर आपका अकाउंट सही डला है तो। फाइन, अब आपको यहाँ पे अपना सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करा और यहाँ से हम पहुंच गए नेक्स्ट पार्ट के अंदर, क्वालिफिकेशन डिटेल्स के अंदर। पेज आ जाता है आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स का, जिसमें आपने पहले जो डिटेल्स डाली थी वही रहेंगी। इनकेस जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको बाद में रिजल्ट मिला है, सीबीएसई का रिजल्ट बाद में आया था, तो काफी सारे स्टूडेंट्स ने अपीयरिंग मेंशन कर दिया था। यहाँ पे आप अपने पास्ट पे क्लिक करके अपने मार्क्स को अपडेट कर सकते हो। इनकेस अगर आपके पास रिजल्ट नहीं आया, आप वेट कर रहे हो, तो यहाँ पे अपीयरिंग छोड़ देना। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट पेज आएगा हमारे पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स का। इसमें भी अगर आपको कोई चेंज करना है तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं, नहीं तो आप सेव एंड नेक्स्ट पे जाके क्लिक कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सभी को इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि अगर आपको एडमिशन का सपोर्ट चाहिए, जिसमें हमारे काउंसलर आपके साथ कनेक्ट करते हैं, 1-on-1 सपोर्ट आपको प्रोवाइड करते हैं, फ्रीज कब करना है, फ्लोट कब करना है, काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, सारी गाइडेंस आपको मिलती है एडवांस सिस्टम एडमिशन सपोर्ट के अंदर। बस आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स डालनी है, अमाउंट पे करना और हमारे काउंसलर आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। बाकी आप जब चॉइस फिलिंग करेंगे तो जरूर अपनी प्रेडिक्टर के शीट के थ्रू अपना प्रेडिक्शन जरूर ले लेना, जिससे आप लोगों को चॉइस फिलिंग का प्रोसेस काफी स्मूथ हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपके रैंक के बेसिस पे आपके कौन से कॉलेज में एडमिशन होने के ज्यादा चांसेस है। ये आपको चॉइस फिलिंग के प्रोसेस के अंदर काफी सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला है। बाकी एडमिशन सपोर्ट के लिए मैंने आपको एक नंबर भी दिया नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसके थ्रू आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे समझते चॉइस फिलिंग के अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। नेक्स्ट आता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे थे वो एज इट इज आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन इन केस अगर आप अप्लाई कर रहे हो, आपने अपना रिजल्ट अपीयरिंग मेंशन करा है, तो इस दौरान आपको अपेंडिक्स 3 अपलोड करना होगा अलोंग विद एडमिट कार्ड। वेरेज यहाँ पे तो इन्होंने अपेंडिक्स 4 कर दिया है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। अभी जो हमारे पास नोटिफिकेशन आई है उसके अकॉर्डिंग ये चीज मेंशन करी गई है कि जो स्टूडेंट प्रोविजनल एडमिशन के अप्लाई कर रहे हैं, इनका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, अपीयरिंग पे लिख रहे हैं, उनको अपेंडिक्स 3 अपलोड करना होगा। तो ये हमारे पास आईपी यूनिवर्सिटी का जो ब्रोशर है उसमें 164 पेज के ऊपर आपको देखने को मिलेगा अपेंडिक्स 3, जिसमें आपका रिजल्ट अवेटेड स्टूडेंट्स के लिए एक अंडरटेकिंग दिया गया है। आप इसका प्रिंट आउट लेंगे, इसको फिल करेंगे, देन इसी पीडीएफ के अंदर अटैच कर देंगे अपना एडमिट कार्ड, जो आपका क्वालिफाई एग्जाम जो अभी होने वाला है या फिर जो एग्जाम का एडमिट कार्ड है वो आप इसके साथ अटैच करके अपलोड कर देंगे, तो आपका अपीयरिंग पे भी यहाँ पे एक्सेप्टेंस देखने को मिल जाएगी। तो ये बेसिकली आपको अपनी एकेडमिक्स की डिटेल्स यहाँ पे डालनी है, उसके बाद प्रीव्यू करना है, फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है और आपका ये जो रजिस्ट्रेशन है काउंसलिंग का ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें
उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको वेट करना है फिर चॉइस फिलिंग का। अब देखिए एनएलटी के केस में क्या होगा, इससे पहले हमने सीईटी का देख लिया था। एनएलटी के केस में आपको यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम डिटेल्स देखने को मिल जाएगी, लाइकवाइज जेईई मेंस का भी आपको यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिलेगा। अगर आप एमबीए कैट की जब आप काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहाँ पे भी आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। ये मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ क्लैट वाले स्टूडेंट्स का। इनकेस अगर यहाँ पे कोई गलती हो गई आपसे तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स को एडिट करके सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको। देन उसके बाद आपकी डिटेल्स यहाँ पे दिखाई जाएगी। अगर आपने यहाँ पे अपनी मार्कशीट अपलोड नहीं करी है, इनकेस अगर जैसे आपका रिजल्ट आ गया, आपने अपडेट कर दिया कि मेरा रिजल्ट आ गया, तो आपको अपनी मार्कशीट अपलोड करनी होगी। अपीयरिंग केस के अंदर अगेन आपको क्या करना है, अपना अपेंडिक्स अपलोड करना होगा। अपेंडिक्स 3 अपलोड करना है जिसमें आपको अंडरटेकिंग देनी होती है अलॉन्ग विद योर एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड। जो भी आपका एग्जाम अपीयरिंग है अभी उसका एडमिट कार्ड होगा आपके पास, तो उसका एडमिट कार्ड आपको यहाँ पे अटैच करके देना। अगर एडमिट कार्ड नहीं तो ये तो जरूर आपको अपलोड करना ही करना है। तो एनएलटी के केस में भी सेम है, बस आपको अपना स्कोर कार्ड अपलोड करना होगा, अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है और आपका काउंसलिंग के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे, प्रीव्यू फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे और आपका रजिस्ट्रेशन का पोर्टल यहाँ पे भी आपका सबमिट हो जाएगा। एनएलटी और सीईटी के बेसिस पे बस इतना सी डिफरेंस है। एनएलटी वालों को अपने स्कोर कार्ड में एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा और अपने मार्क्स अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। सीईटी वालों को सिर्फ अपना मार्क्स अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। बाकी सारी चीजों में आप अपना करेक्शन कर सकते हो, जिसमें भी आपको लग रहा है अपने करेक्शन करने की जरूरत है, करेक्शन जरूर कर देना। आप इसको कंप्लीट करिए, जितनी भी चीजें आपसे गलत हो गई है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आपसे हुई है तो उसको आप यहाँ पर रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो ये था आप लोगों का आईपीयूसीडी के काउंसलिंग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस आप लोगों को अपनी डिटेल्स फिल करनी है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद बस वेट करो चॉइस फिलिंग ओपन होने का, फिर चॉइस फिलिंग करेंगे आराम से, देन उसके बाद अपना रिजल्ट का वेट करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगेगी। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।